ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर जूता चप्पल त्याग चुके ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना जिले के दौरे पर थे, तब वो चप्पल पहने हुए नजर आए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का चप्पल पहने हुए फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर शहर की खराब सड़कों को लेकर जूते चप्पलों को त्यागा था और कहा था कि जब तक शहर की खराब सड़कें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की खराब सड़कों को देखकर जूते चप्पलों का त्याग किया था, लेकिन ये जो तस्वीर है ये सामने आ रही है, इसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है मंत्री, वो चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक नौटंकी बिल्कुल ऊर्जा मंत्री की नजर दिखाई दे रही है। लोगों को यही नजर आ रहा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर केवल जब जनता के बीच जाते तभी ये नंगे पैर जाते हैं, उसके बाद ये चप्पलें पहन लेते हैं। लेकिन ये जो बताया गया है, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो गुना की तस्वीर है और ये तस्वीर केपी सिंह यादव सहित कई अन्य भाजपा नेता हैं जो वहां पर सर्किट हाउस में मौजूद थे और ये ग्वालियर से जब गुना प्रभारी हैं वहां पर जब गए थे ग्वालियर से, उसी दौरान की ये तस्वीर बताई जा रही है और ये सोशल मीडिया पर लगातार जो वायरल हो रही है उसी को लेकर कहीं ना कहीं जब चर्चा की गई कि आपने 20 अक्टूबर को ये चप्पल त्याग दिए थे, जूते चप्पल त्याग दिए थे कि जब तक शहर की सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाएंगी, जब तक सही नहीं हो जाएंगी, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं बांटू। कहीं ना कहीं वो बसते नजर आए। उनका कहना था मैंने ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं गया था, वॉशरूम गया था, इसलिए वो मैंने चप्पल पहन ली। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से बचते हुए नजर आए, मीडिया के सामने भी बचते नजर आए। लेकिन जब दोबारा उन्होंने कल निरीक्षण किया, दौरे किए, तो कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा नंगे पैर ही नजर आए। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको, फिर से आपसे और भी जानकारी लूंगे। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, यहाँ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, आप तक भी ये तस्वीर पहुंची होगी। यहाँ पर ग्वालियर पहुंचे थे जब वो, उन्होंने संकल्प लिया था कि वो खराब सड़कें जो थी जब तक ठीक नहीं हो जाती जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, त्याग देंगे, और उन्होंने जूते चप्पल उतारे भी थे। लेकिन अब जो गुना से तस्वीर सामने आ रही है, इसमें चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना ये है कि इस तरह की छोटी बातों को सिर्फ बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। इससे न कोई समाज का भला हो रहा है, न जनता का। मैंने आप जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, और चूंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उनका बयान भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर हो सकता है गए हो। यहाँ पर तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर वायरल हो रही है, ये तो आपको भी जानकारी होगी कि उन्होंने ये कहा था ग्वालियर में जब वो गए थे दौरे पर, खराब सड़कों को देखकर उन्होंने जूते चप्पल उतार दिए थे। उन्होंने कहा था जब तक ग्वालियर की खराब सड़कें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो जूते चप्पलों का त्याग करेंगे। लेकिन अभी सप्ताह भर भी पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। तो सार्वजनिक तौर पर ये उन्होंने कहा था, हालांकि फिर इसमें ये जो आप बात कह रहे हैं ये कैसे सही साबित हो रही है? शंकर लाल जी सुन पा रहे हैं? सड़क नहीं बनी है, मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। इसमें तो नेता की जो है तो वो नजर आ रही है ना कि जनता के प्रति संवेदनशील है वो। और हो सकता है अधिकारियों से बात के बाद, वो मिनिस्टर है, अधिकारियों से चर्चा के बाद, विभाग से चर्चा के बाद जो सड़क बनाने वाली है उनने उनको आश्वस्त किया हो कि हम बना रहे हैं। उनने पहले, अगर ये विषय है मध्य प्रदेश के अंदर और अपन इस विषय पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इससे भी एक कार्यकर्ता की, मंत्री की और एक तरफ दिख रही है कि वो जनता के सामने गया, कोई सड़क विलम्ब से बन रही है, नहीं वो काम हो रहा है, तो उसने अपनी बात कही और नहीं पहना। उसके बाद यदि मुझे आश्वासन मिल गया कि नहीं सड़क बन जाएगी, आप ये मत करिए, तो मैंने पहन लिया, तो इसमें कौन बड़ी बात हो गई? इट्स नॉट ए न्यूज। जितना मैं समझ रहा हूँ कि चप्पल पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। अब अपन इस बात पर बात करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग इसको इशू बनाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना।
चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, यहाँ पर जानकारी तो आपके सामने, तस्वीरें भी आ गई होंगी। जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में कहा था खराब सड़कें हैं, जब तक ठीक नहीं हो जाती, बन नहीं जाती हैं, वो जूते चप्पलों का त्याग करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा था कि जो जनता जिस तरीके से मुसीबतों का सामना करती है, जूते चप्पलों का जो त्याग है वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो भी उन चीजों को महसूस करना चाहते हैं। ये भी उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन अब जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें वो गुना में चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर उनकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले उनकी भावना समझना पड़ेगी हमको। अगर जूते चप्पल त्याग कर रहे हैं तो आप देखिएगा जो कैबिनेट में निर्णय लेने की क्षमता वाले लोग हैं, जो स्वयं सरकार है, नीति निर्धारक हैं, वो ही जब इस तरीके के कृत्य करने पे मजबूर हो जाते हैं, और वो भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, सुविधाओं के लिए, तो समझना पड़ेगा कि शिवराज सिंह की सरकार कितनी असंवेदनशील सरकार है। इसकी मूल भावना समझिए आप। ये जनता का, जब मंत्री लोगों को इस सब चीजों को करना पड़ रहा है, तो फिर मंत्रियों को जब इस स्थिति पे आना पड़ रहा है तो जनता की क्या स्थिति हो रही होगी, जनता की क्या भावना है, आप समझिए इस चीज को। जब मंत्री को इस स्तर पे आके उतरना पड़ रहा है कि नाले की सफाई करना पड़ रही है उतर के, जो अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बनवाने के लिए जूते चप्पल का त्याग करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि कितने असंवेदनशील मुख्यमंत्री है और जैसी सरकार है। देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश के आम जनमानस ने शिवराज सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दी थी, पर उन्होंने नोटों के सहारे जिस तरीके से सरकार को खरीदा, उसके परिणाम आज आम जनमानस के साथ हैं कि विधायक को, जब मंत्री को अपनी विधानसभा की सामान्य रोडें बनवाने के लिए इस तरीके के कृत्य करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद जब ये स्थिति आ रही तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी, अपने आप वस्तुतः स्पष्ट है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, शंकर लाल जी, ये भी एक बड़ी बात है कि जब यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हैं और अपने क्षेत्र से भी हैं और अपने क्षेत्र की सड़कें बनवाने के लिए उन्हें इतनी कवायद करनी पड़ रही है, तो एक पार्षद की अगर बात की जाए या कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो या आम लोग भी हो, अगर वो शिकायत करते तो उनकी बात अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी जाती। और यहाँ पर मंत्री है, मंत्री होते हुए सरकार आपकी, फिर भी इतनी कवायद, यहाँ पर चप्पल जूते उतारने पड़ रहे हैं। मैंने आपको भी सुना और मैंने आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुना जी। अगर मैंने कहा ना कि उनको बिकाऊ पर भाषण देना है और उनको कहना है कि 18 में सरकार हमारी निपट गई थी, अरे निपटना इसे नहीं कहते, क्या राजनीति करेंगे ये? निपटना कहते हैं दिग्विजय सिंह का। हम तो 5-5 सीट से पीछे रह गए इनके झूठ बोलने के कारण कि हम कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। इस कारण से हम 5-7 सीटों से कम हुए हैं। इसको नहीं कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट थी। इंडियन गवर्नमेंट थी 2003 के चुनाव में, जिसमें कांग्रेस बची थी 34-35 सीट। और इस तरह की बातें करके यहाँ चैनल में अगर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने वाला है कि प्रद्युम्न सिंह ने चप्पल उतार दी, प्रद्युम्न सिंह ने चप्पल पहन ली। अब रही बात एक जो आपने कही, आपकी बात का उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनने भी कही कि वो जब मंत्री जी को इतनी कवायद करनी पड़ रही। देखिए, जब काम करने का आपको अवसर मिलेगा, मैं विधायक रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से, मैं विधायक भी रहा हूँ और मैंने नजदीक से सत्ता को देखा है। वस्तुस्थिति ये है कि सरकार एस्टिमेट बना देती है, पैसा सैंक्शन कर देती है, पर नीचे ठेकेदारों से काम कराना कठिन रहता है। कई योजनाओं में जल्दी काम होता है, कई में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और नेता को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भोपाल की सड़कें 15 दिन में नहीं बनेंगी तो मैं एक्शन लूंगा। तो आखिर ये व्यवस्था संबंधी, काम संबंधी विषय है, इसमें नेता की आलोचना होनी चाहिए। इस तरह से जैसे बैठ के भाषण कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं खुद विधायक रहा हूँ, मैं यहाँ पैसे ला करके रखता था, कोई ठेकेदार भर दे, फिर बाद में भाग जाए, फिर बाद में काम न करे, आधे में काम छोड़ दे। अब अगर हम हाई कोर्ट जाते, कई प्रकार की विसंगतियां काम कराने के लिए पसीना, दिमाग, समय सब करना पड़ता है। भाषण करना है तो कर लो, और बिकाऊ टिकाऊ की बात करने का आज की बहस में क्या मतलब? पर जब कांग्रेस के लोग बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, उनके पास कोई विषय नहीं है। बिकाऊ के बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हम सीने में मैंने मुक्का मार करके उपचुनाव जीते, वो सारे विधायक
जनता ने उनको वोट किए हैं। अब जनता के चुने हुए विधायकों को ये लगातार बिकाऊ का भाषण चुनाव के समय करते रहे, उपचुनाव के, पर उसके बावजूद भी चलिए ठीक है जनता ने शंकर इनको लाल जी, नहीं क्योंकि पसंद यहाँ किया। पर जब जनता देखती है तो दोनों ही तस्वीरें देखती है कि एक तरफ उन्होंने कहा था ये और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो तस्वीर वायरल हो रही है जनता बहुत ज्यादा नोटिस करती है, ये भी समझने वाली बात होगी। अजय सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि शंकर लाल तिवारी जी ने कहा है, क्योंकि नीचे जो लोग हैं उनसे काम कराना निचले लोगों से मुश्किल हो जाता है और ऐसे में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। देखिए, दो चीजें हैं। तिवारी जी ने स्वीकार किया कि बिकाऊ लोगों को उपचुनाव में मुक्का मार के जिताया गया, मतलब सत्ता का दुरुपयोग करके जो लोग विधायक नहीं थे उन लोगों को मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करके उन लोगों को जिताया गया पूरे साम दाम दंड भेद। दूसरी बात आई है कि तिवारी जी स्वयं विधायक रहे हैं, तिवारी जी अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं। तिवारी जी, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा आपसे, जब अधिकारियों की पोस्टिंग अंडर द टेबल होती है, मेरिट के आधार पे ना होके अंडर द टेबल होती है, लिफाफों के आधार पे पोस्टिंगें होती हैं, तो उस तरीके से इस तरीके की विसंगतियां आती हैं। आप देखिए, कई अधिकारी, जैसे प्रद्युम्न सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो प्रद्युम्न सिंह जी के चरित्र देख लीजिए। नगर निगम से लेके कई अधिकारी वर्तमान में जो नगर निगम कमिश्नर हैं, किशोर कान्याल, उनकी जिंदगी निकल गई ग्वालियर में नौकरी करते करते। क्या साहब, इस अधिकारी को दूसरी जगह जाना नहीं है क्या शहर से? जब इस तरीके के लोग, और क्यों नहीं सरकार इसका रोटेशन क्यों नहीं करती, आप मुझे बताइए। तो जब इस तरीके की पोस्टिंगें होंगी, जब लिफाफों के आधार पर पोस्टिंगें होंगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पनपेगा, कार्यों की मॉनिटरिंग ईमानदारी के साथ नहीं होगी। जब ईमानदारी के साथ मॉनिटरिंग नहीं होगी तो मंत्रियों की ऐसी दुर्गति होगी, किसी को चप्पल जूते छोड़ना पड़ेंगे, नाली में उतरना पड़ेगा, अधिकारी नहीं सुनेंगे उनकी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट या तो भाभी जी को श्यामला हिल्स में लिफाफे देते होंगे या मंत्री जी को जाके लिफाफे देते। शंकर लाल जी, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, जिस तरीके से अजीत सिंह जी ने भी कहा है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सुनते हैं जनता से जुड़े ये जो मामले हैं, सड़क हो, पानी हो, बिजली की समस्या जनता से जुड़ी हुई है और ये बात भी सही है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उन्हें जनता के लिए के कामों के लिए, सुविधाओं के लिए, समाधानों के लिए रखा गया और ऐसे में कवायदे करने की बात जब आती है, मंत्री जब अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनेंगे तो ये बड़ा सवाल है कि वो आम जनता की कैसे सुन लेंगे। मैंने कहा ना आपसे कि इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि इसमें आप आलोचना ढूंढ रहे हैं, विघ्न संतोष ढूंढ रहे हैं, और वो मंत्री या कार्यकर्ता या विधायक काम की तड़प है, जनता की तड़प के लिए घूम रहा है। और इस बीच में आप कहीं कुछ बोलोगे, अभी ये बोलने लगे उठपटांग। अरे भैया, लिफाफे तो कमलनाथ के लिए 50,000 ट्रांसफर किया था 15 महीने में तुमने। और हेलो, लेकिन शंकर लाल जी, यहाँ पर आलोचना की बात आती नहीं है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर ही उन्होंने ये कहा है और बात हो रही है यहाँ पर जनता की। ठीक है, जिस तरीके से अजीत सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं। बदतमीजी की बातें करने का क्या मतलब है? ठीक है अजीत जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं तिवारी जी को कि कमलनाथ जी के अल्प शासन काल में ऑनलाइन शिक्षकों के स्थानांतरण किए थे, बिना चवन्नी के स्थानांतरण हुआ था, कोई चवन्नी नहीं लगी। 3,700 शिक्षकों के स्थानांतरण किए थे आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने। सिंगरौली के लोग भिंड आ गए थे जो अपने आप ही एक आवेदन ऑनलाइन। आपको अजीत जी यहाँ पर, शंकर लाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर शहर की खराब सड़कों को लेकर जूते चप्पलों का त्याग किया था, लेकिन एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो चप्पल पहने हुए बैठे हुए एक सोफे पर नजर आ रहे हैं और अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।